आज का विषय है बढ़े कदम उस ओर। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। हर मनुष्य अपनी मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन आज का एक ऐसा विषय है कि बढ़े कदम उस ओर। किस ओर बढ़े कदम आपके? जिस ओर जीवन है, जिस ओर प्रकाश है, जिस ओर शांति है, प्रेम है, सुख है, आनंद है, शक्ति है, स्वतंत्रता है, उस ओर बढ़े कदम आपके। लेकिन सबसे पहला कदम इंसान का किस ओर बढ़ता है? जीवन की ओर। जहां जीवन है, जीवन माना ही जहां प्रेम है, जहां शांति है, जहां सुख है, खुशियां हैं, आनंद है, स्वतंत्रता है, तो उस ओर कदम बढ़े इंसान के। लेकिन कदम बढ़ते बढ़ते उसने ये सोच लिया कि शायद सुख, शांति, आनंद, प्रेम ये सब कुछ केवल भौतिक सुख और साधनों की वजह से ही मिल सकता है। तो उसने अपने अस्तित्व को ही स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपने वजूद से ही दूर चलता चला गया। जिस ओर उसके कदम बढ़े वो समझ रहा मेरी ये मंजिल समीप आ रही है, लेकिन वास्तव में जो उसका वास्तविक जीवन था उससे वो दूर होता चला गया। क्योंकि वास्तविक मंजिल, वास्तविक लक्ष्य वास्तव में उसका अपना जीवन है जो सर्वोपरि है। जीवन से बढ़कर हर व्यक्ति के पास और कुछ भी नहीं होता है। यदि वो जीवन से ज्यादा महत्व अन्य किसी चीज का देता है, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो धन वस्तुएं हो, चाहे वो मान शान इज्जत शोहरत हो, कुछ भी हो, जीवन से बढ़कर कोई व्यक्ति यदि अन्य किसी चीज का महत्व देता है तो वास्तव में वह सत्य की ओर नहीं है, प्रकाश की ओर नहीं है, बल्कि भ्रम की ओर जा रहा है। क्योंकि ये वास्तविकता है, जीवन है तभी सब कुछ है। आपका जीवन है तभी आपके संबंध है, तभी आपके लिए आवश्यकता है धन व वस्तुओं की। व्यक्ति के जीवन के लिए ही संबंधों की अभी आवश्यकता है, धन वस्तुओं की भी आवश्यकता है। लेकिन यदि जीवन ही नहीं है तो न ही संबंध काम आने हैं, न ही धन वस्तुएं काम आने हैं। इस सत्य को आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। दुनिया का हर इंसान इस सत्य को जानता है। जीवन के लिए ही संबंधों की आवश्यकता है, धन और वस्तुओं की आवश्यकता है। और यदि जीवन ही नहीं है तो न संबंध काम आने हैं, न धन वस्तुएं काम आने हैं। जीवन है इसलिए संबंध की प्राथमिकता है, जीवन है इसलिए धन या वस्तुओं की प्राथमिकता है। लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात है, जीवन होते हुए भी यदि उसके कदम जीवन की ओर नहीं बढ़े, अपने ही जीवन से वो संतुष्ट नहीं है, अपने ही जीवन से वो खुश नहीं है, अपने ही जीवन से वो पूरी तरह से ये स्वीकार नहीं कर पाया है कि जीवन उसका सर्वोपरि है और जीवन का परम सुख, परम आनंद यदि वो नहीं ले पाता है तो वास्तव में देखा जाए तो जो कुछ भी उसने जीवन में प्राप्त किया वह कुछ भी नहीं है। जीवन के सामने कुछ भी नहीं मायने रखता है। तो आप देखिए, विचार करिए, अपने आप से पूछिए, तो अपने आप आपको उत्तर मिल जाएगा। क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? पूछिए अपने आप से। खुश हैं? आपको अपने जीवन से कोई शिकायत तो नहीं है? आपको अपने जीवन की जो उपलब्धि है उनसे कोई शिकायत तो नहीं है? आपके जीवन से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो संबंध है, उनसे कोई शिकायत तो नहीं है आपको? या उन्हों को आपसे कोई शिकायत तो नहीं है? यदि उन्हों को भी आपसे शिकायत है और आपको उन्हों से शिकायत है तो कैसे कहा जाएगा कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? पूछिए, अपने आप से बात करके देखिए।
इसीलिए तो आज का विषय है बढ़े कदम उस ओर जिस ओर क्या है, जीवन है, जिस ओर प्रकाश है, जिस ओर खुशियां हैं, जिस ओर सुख है, जिस ओर आनंद है, जिस ओर प्रेम है, जिस ओर स्वतंत्रता है, उस ओर कदम आपके बढ़े। लेकिन सबसे पहला क्या है, जीवन है। जीवन है तभी आपको शांति की भी आवश्यकता है, प्रेम की भी आवश्यकता है, खुशी की भी आवश्यकता है, सुख की भी आवश्यकता है, आनंद की भी आवश्यकता है, स्वतंत्रता की भी। स्वतंत्रता किसको चाहिए, जीवन को चाहिए। जीवन है तभी तो स्वतंत्रता चाहिए, जीवन ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं चाहिए। तो पहला कदम किस ओर, जीवन की ओर बढ़े कदम उस ओर जहां जीवन है। और जीवन कहां है, जो बीता हुआ कल है, पास्ट है, जो समय गुजर गया वो बीता हुआ कल था। भविष्य आने वाला कल है, जीवन तो आज में है, अभी में है, इस समय में है, वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। अब देखिए जीवन कहां है, प्रेजेंट में है, वर्तमान में है। जिस समय आप मौजूद हैं, जिस समय आप सुन रहे हैं इन बातों को, जिस समय आप कोई कार्य कर रहे हैं, जिस समय आप कुछ चिंतन कर रहे हैं, जिस समय आप कुछ बोल रहे हैं, जिस समय आप कुछ कर रहे हैं, जिस समय लोगों से बातें कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उसी वक्त जीवन है। जीवन न आगे है और जीवन न पीछे है। पीछे माना जो गुजरा हुआ कल है, आगे माना जो आने वाला कल है, दोनों में जीवन नहीं है। जीवन कहाँ है, आज और अभी में है। यदि आज और अभी को आपने पूरी तरह से जी लिया, जीवन की ओर आपके कदम बढ़ गए, आप बाह्य जगत से अपने आप को निकाल करके अपने जीवन की ओर आपने कदम बढ़ाया, जीवन को देखने की कोशिश की, अपने जीवन को समझने की कोशिश की, जीवन की चाहत को जानने की कोशिश की और जीवन के जीने की कोशिश की। जीवन को कैसे जीना है, एक एक पल व्यर्थ जाने नहीं देने हैं। एक एक पल आपके लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि आप इस सत्य को अच्छी तरह से जानते हैं। हर गुजरे पल में एक पल आपके जीवन का कम होता जा रहा है, एक पल कम होता जा रहा है, हर पल कम होता चला जा रहा है। व्यक्ति जन्म के बाद, आप जानते हैं इस सत्य को, जन्म के बाद व्यक्ति सतत यानी लगातार किस ओर भाग रहा है। बड़ी अजीब बात है, एक एक पल उसका जीवन का कम होता जा रहा है। जीवन के बाद वो मृत्यु की ओर भाग रहा है। वो उस ओर नहीं भाग रहा जिस ओर दिखाई दे रहा है, उसकी दौड़ किस ओर है और कहां अंत होगा उसका, जब वो अपने जीवन से मुक्त होगा। जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर और आप चेतना, दोनों के मिलने से जीवन है। आप चेतना और प्रकृतिकृत शरीर का मिलन हुआ तो जीवन का जन्म हुआ, दोनों का अलग होना मृत्यु का जन्म हुआ। देखिए जीवन और मृत्यु बड़ी अजीब बात है। जन्म के बाद में व्यक्ति मृत्यु की ओर भागता है, उसके कदम उस ओर भाग रहे हैं और सोचता है अभी मेरा जीवन तो बहुत शेष है, बहुत बाकी है, बहुत लंबा जीवन है, ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि आपके बढ़े कदम किस ओर, अपने ही जीवन की ओर, उदासी की ओर नहीं, निराशा की ओर नहीं, हार की ओर नहीं, जय पराजय की ओर नहीं, दुनिया की प्राप्तियों की ओर नहीं। ना, पहला कदम उठे अपने जीवन की ओर, क्योंकि जीवन यदि जीना आप जानते हैं तो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में आप जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। यदि जीवन को ही जीना नहीं आता है तो आप देख लीजिए, सब कुछ होने के बाद भी आप ये नहीं कह पाएंगे कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं। यदि जीवन को जीना आता है तो आप ये दावे के साथ कह देंगे कि आप सबसे ज्यादा खुश हैं, संतुष्ट हैं। चाहे आपके जीवन में कितनी भी उपलब्धियां ज्यादा हो या कम हो, चाहे आपके संबंध कैसे भी हो, बहुत बेहतर हो या कम अच्छे हो, कुछ भी हो, या जीवन में भौतिक उपलब्धियां चाहे कम हो या ज्यादा हो,
कुछ भी हो जीवन में, लेकिन आपके अंतःकरण की यही आवाज होगी, आंतरिक यही आवाज होगी कि मैं अपने जीवन से खुश हूं, संतुष्ट हूं, फुल सेटिस्फाइड हूं। थोड़ा नहीं, पूरी तरह से 100% संतुष्ट होंगे। परसेंटेज नहीं होगी, किसी भी प्रकार का प्रतिशत नहीं होगा। और जो जीवन से ही खुश नहीं है, अपने जीवन से ही अपने संतुष्ट नहीं है, वो दुनिया में किसी से भी खुश हो नहीं सकता। सिद्धांत है, जो स्वयं से ही खुश नहीं है, अपने जीवन से ही संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तो किसी और से हो कैसे सकता है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। आपका जीवन आज और अभी में है। जो बीत गया वो गुजरा हुआ कल है, जो आने वाला है वो आने वाला कल है। तो फिर जीवन कहाँ हुआ? यदि पूर्व की बातों की स्मृतियों में जिया जाए तो वो कौन सा इंसान जीवन जी रहा है? विचार करके देखें। बीते हुए कल को क्या कहेंगे? यदि बीते हुए कल की यादों में रह करके जीवन व्यक्ति जी रहा है तो वो मृत जीवन जी रहा है, क्योंकि वो गुजर चुका है, वो बीत चुका है, वो समाप्त हो चुका है। और यदि भविष्य की सोच करके और चिंता करके वो जीवन जी रहा है तो वास्तव में वो आने वाले कल में जी रहा है। जीवन तो आज में है। जीवन न बीते हुए कल में है, न आने वाले कल में है। जीवन आज और अभी में, जिस समय आप सुन रहे हैं, जिस समय बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसी वक्त जीवन है। उस वक्त को आप कैसे जी रहे हैं? एक एक पल को आपको जीना है, होश में रह के जीना है, बेहोशी में नहीं कि आपको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। नहीं, जीवन को एक एक पल को होश और हवास में रह करके जीना है। पूरी खुशी के साथ, आनंद के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जीना है। जीवन के एक एक पल को सोच के देखिए। यदि आज वर्तमान को आप नहीं जी सके तो कल यही वर्तमान क्या बन जाएगा? 2 पल के बाद ये आपका बीता हुआ कल हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। और यदि भविष्य की सोच रख करके जी रहे हैं तो आप भविष्य में जी रहे हैं। जीवन तो वर्तमान में है। हम फिर इस बात को रिपीट करते हैं कि जीवन आपका आज और अभी में, वर्तमान में है। इसलिए जीवन को पूरी तरह से जीना है और जीवन को जीते हुए फिर आपको संबंधों के साथ भी जीना है बेहतर ढंग से। एक सिद्धांत है, स्पष्ट समझ लेना। और यदि ये सिद्धांत याद रहा आपको तो कभी भी दुनिया में कोई भी आपको दुखी कर नहीं सकता और ना आप स्वयं से दुखी हो सकते। यदि आपको अपना जीवन जीना पूरी तरह से आता है, अच्छी तरह से आता है, आप अपने जीवन को यदि बेहतर ढंग से जी पा रहे हैं तो आप अपने संबंधों के साथ भी बेहतर ढंग से रह सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी नहीं पा रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति हो वो संबंधों के साथ भी बेहतर ढंग से नहीं जी सकता है। और न ही उसके पास जो भौतिक प्राप्तियां हैं, सांसारिक प्राप्तियां हैं, धन है, वस्तु है, न ही उनका पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। जीवन में पूरी तरह से धन वस्तुओं का भी उपयोग वही कर सकता है जो अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना जानता है, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए इस सिद्धांत को याद रखने की आवश्यकता है। तभी आज का विषय है बढ़े कदम उस ओर, किस ओर? जहां जीवन है। मृत्यु की ओर नहीं बढ़ना है। जबकि आप सत्य को जानते हैं, जन्म के बाद हर व्यक्ति मृत्यु की ओर भाग रहा है, लेकिन वही मृत्यु की ओर भाग रहा है जो वर्तमान में जीवन नहीं जी रहा है, जो भविष्य में सोच करके जीता है, जो बीते हुए कल को सोच करके जीता है, उसकी चिंतन में जीता है, वो वास्तव में मृत्यु की ओर भाग रहा है। और जो वर्तमान में जीवन जी रहा है, वास्तव में वो जीवन की ओर उसका कदम है। देखो ना, यदि आप जीवन को जी रहे हैं तो जीवन की ओर कदम है, वर्तमान में रह करके भविष्य की चिंता में तो भाग रहे हैं। भविष्य कहाँ है? जीवन का जन्म है, ये सिद्धांत है। जिसका जीवन है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब जीवन है तो इसका समापन निश्चित है और भविष्य की ओर भाग रहा है तो कहाँ भाग रहा है? उसका अंतिम भविष्य क्या है? जीवन का समापन।
तो फिर जीवन में कहां जी रहा है, कहां भाग रहा है? यदि भविष्य की चिंताओं में जीता है तो मृत्यु की ओर भाग रहा है, और जो बीते हुए कल के लिए जी रहा है तो मृत्यु जो समाप्त हो गया है समय, जो मृत जीवन है उसकी ओर जी रहा है। या तो व्यक्ति मृत जीवन के लिए जी रहा है या मृत्यु की ओर भाग रहा है। जीवन तो वर्तमान में है। पूछो अपने आप से, बात करो, वर्तमान में कितना समय आप जी पाते हैं? यदि आप वर्तमान में जीते हैं तो वास्तव में आप ही अपने जीवन को जी पा रहे हैं, आप ही जीवित हैं। वरना जो सोच में चलता है वही जीवन होता है। यदि पूर्व की स्मृतियों में है तो मृत जीवन जी रहे हैं, और भविष्य की स्मृतियों में है तो मृत्यु की ओर भाग रहे हैं, जीवन नहीं जी रहे हैं। इस सत्य को समझने की परम आवश्यकता है। इसलिए बार बार हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। ये सत्य समझ लेना परम आवश्यक है। जीवन वर्तमान में है, एक एक पल। और एक बात याद रखना, जिसने जीवन को पूरी तरह से जिया है उसे मृत्यु का कभी भय नहीं सताता है। मृत्यु का भय उन्हीं लोगों को होता है जिन्होंने जीवन को जिया नहीं है, उनको भय होता है, उनको दुख होता है। जिसने जीवन को पूरी तरह से जी लिया है उसे मृत्यु का भय नहीं होता, और न ही उसके अपने नजदीकी कोई उससे दूर होते हैं तो उसे कोई अफसोस होता है, क्योंकि उसे पता है जीवन तो जीने के लिए है, और जीवन जिसने जी लिया है उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताता है, कोई चिंता नहीं सताती है, कोई गम नहीं सताता है, कोई दुख नहीं सताता है। क्योंकि जीवन से ज्यादा कुछ भी मनुष्य को कहीं और से प्राप्त नहीं हो सकता है। आपका जीवन जो आपको दे सकता है वह दुनिया का कोई भी इंसान आपको कुछ भी नहीं दे सकता है, और कितने भी भौतिक सुख साधन हो उनसे भी कुछ नहीं मिल सकता है जितना जीवन से मिल सकता है। जितना जीवन में प्राप्तियां हैं जीवन को जीने में, उतना संसार की प्राप्तियां तो कुछ भी नहीं है, उनका कोई वजूद ही नहीं है। क्योंकि जीवन के लिए ही सब कुछ है, जीवन के लिए ही संबंध है, और जीवन के लिए ही धन वस्तु है। इसलिए प्राथमिकता जीवन को जीने की हो। अब आप सोच करके देखिए, अब आपको कदम किस ओर बढ़ाना है? बढ़े कदम उस ओर जहां जीवन है, जहां प्रकाश है, जहां प्रेम है, जहां शांति है। जहां कौन सा प्रकाश है? प्रेम का प्रकाश है, शांति का प्रकाश है, सुख का प्रकाश है, आनंद का प्रकाश है, शक्ति का प्रकाश है, स्वतंत्रता का प्रकाश है। क्योंकि ये सारी चीजें सकारात्मक है। सकारात्मक है तो वो प्रकाश है, नकारात्मक है तो वो अंधकार है। सकारात्मक है तो जीवन है, नकारात्मक है तो मृत्यु की ओर भाग रहे हैं। अब आप देखें, जीवन की ओर चल रहे हैं, आपके कदम बढ़ रहे हैं या किस ओर जा रहे हैं, ये निर्णय आपको स्वयं करना होगा। एक बात पुनः फिर कह देना चाहेंगे, जो कुछ आपको जीवन से प्राप्त हो सकता है वो संसार में कहीं और से नहीं प्राप्त हो सकता। जीवन से जो प्राप्ति है वो संसार से न आज तक किसी को हुई है और ना ही हो सकती है। कुछ भी ऐसा पाने के लिए शेष नहीं है जो जीवन के अलावा अलग से उसे पाने की आवश्यकता पड़े। जीवन में इतनी अनमोल प्राप्तियां हैं कि उस व्यक्ति को अलग से कुछ पाने की जरूरत नहीं रह जाती है। केवल जीवन को चलाने के लिए आवश्यकता होती है, इसकी व्यवस्था को ठीक देखने के लिए आवश्यकता होती है धन या वस्तुओं की। बाकी वह सुख, वह प्राप्ति, जीवन को जो जीना आता है केवल वही ले पाता है। उन भौतिक सुख साधनों का भी सुख वही ले पाता है, प्रकृति का भी सुख वही भी ले पाता है, और संबंधों का भी सुख वही भी ले पाता है। जो जीवन को जीना जानता है, जीवन का जो सुख लेना जानता है, वही संबंधों का भी सुख ले सकता है, वही धन वस्तुओं का भी सुख ले सकता है। लेकिन जो जीवन का सुख नहीं ले सकता है, ना वो संबंधों का सुख ले सकता है, ना धन वस्तुओं का सुख ले सकता है। ये वास्तविकता है। इसलिए जो वास्तविकता है उसे स्वीकार कर लेने की जरूरत है। और ये आज और अभी से आपके बढ़े कदम जीवन की ओर, और उसमें एक ही बात ध्यान में रहे कि वर्तमान में जीना है। इस समय, जिस समय आप सुन रहे हैं, जिस समय आप बात कर रहे हैं, जिस समय आप कार्य कर रहे हैं, जिस समय आप भोजन जो कुछ कर रहे हैं,
वो वर्तमान है आपका, उसी समय जीना है और वहीं रहना है। रहने का मतलब आपकी जो सोच हो वहीं रहे, उसी विषय का चिंतन हो, न भविष्य की का चिंतन हो और न ही बीते हुए कल का चिंतन हो। न भविष्य की चिंता, न बीते हुए कल का चिंतन, दोनों से मुक्त वर्तमान में जिए, उस पल को जिए, वो एक एक पल को जीना है। जिसने जीवन को जीना सीख लिया वास्तव में उसने सब कुछ कर लिया। एक वास्तविकता और भी है कि उस जीवन दाता ने मनुष्य को जीवन दिया किस लिए, या हर जीव को जीवन किस लिए दिया है? जीवन दाता ने, जगत नियंता ने, उसने जीवन एक ही मकसद से दिया है, जीवन जीने के लिए है और कोई कारण नहीं है जीवन का जीने का। एक ही उद्देश्य, जीवन को पूरे होश व हवास में पूरी तरह से जीना है, जीवन का परम सुख परम आनंद लेना है। जो जीवन से सुख आनंद मिल सकता है वो कहीं नहीं है और न मिल सकता है, क्योंकि जीवन में रहते हुए ही जीवन का सुख और आनंद लिया जा सकता है। जीवन से दूर होने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता है। न कोई वस्तु सुख दे सकती है, न आनंद दे सकती है, न व्यक्ति, न ही संबंध, कुछ भी नहीं, न ही भौतिक पदार्थ, कुछ भी नहीं प्राप्तियां करा सकते। जीवन है तभी सब कुछ आपको मिल सकता है, और जीवन ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करके आपके अपने कदम बढ़े किस ओर? जीवन की ओर। सदा होश व हवास में रह करके, वर्तमान में रह करके जीवन को जीना है। एक वास्तविकता और भी है, उस जीवन दाता ने आपको अपने जैसा बनाया है, साधारण नहीं बनाया। जो उस जीवन दाता जगत नियंता की विशेषताएं, गुण है, अथॉरिटी है, जो पावर है, वही आपको दी है, आपके अंदर है, लेकिन मर्ज रूप में है, मर्ज रूप में नहीं है, क्योंकि आपको विस्मृत हो गया, भूल गए कि वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो समझ, सब कुछ आपके अंदर मौजूद है। जब आप अपने जीवन को जीने लगते हैं, वो सारी समझ, सारी सामर्थ्य अपने आप आपके अंदर प्रकट हो जाती, इमर्ज हो जाती, जो मर्ज रूप में मौजूद है। इसलिए इस सत्य को भी स्वीकार कर लेना है। आप अपने आप में, यानी आपका जीवन अपने आप में कंप्लीट है, इनकम्प्लीट नहीं है, संपूर्ण है, संपन्न है, ये स्वीकार करके चलें। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहे। आज का विषय है बढ़े कदम उस ओर। किस ओर आपकी कदम बढ़े? जीवन की ओर। आप सदा अपने जीवन के हर पल को जिए, परम सुख परम आनंद का अनुभव करें, संबंधों का भी परम सुख परम आनंद ले, परम प्रेम का अनुभव करें, भौतिक पदार्थ और वस्तुओं का भी परम सुख परम आनंद ले। यही हमारी हार्दिक दिलोजा से शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।